अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं कोढ़िया RHN चैनल। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما اللهم رب زدني علما وارزقني فهما. حاضرین جمع میرے اسلامی بھائیوں نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ میں اس موضوع کے تحت گفتگو کرنی ہے. بڑا ہی خوبصورت اور پیارا موضوع ہے. حقیقی مومن کون؟ سچے پکے مومن کون؟
दिखाना ये दूसरी बात है। हकीकी मोमिन बन करके दिखाना अलग बात है, और मोमिन कहलाना ये अलग बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, मोमिन तो वो हैं जब उसके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है, अल्लाह का नाम लिया जाता है, उनके दिल डर जाते हैं, उनके दिल कांप जाते हैं। अल्लाह का जिक्र किया जाता है, उनके दिल डर जाते हैं, उनके दिल कांप जाते हैं। मेरे भाइयों गौर करिए, अल्लाह का नाम हमारे सामने लिया जाता है, अल्लाह का जिक्र किया जाता है, 5 वक्त में नमाज के लिए अज़ान दी जाती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अज़ान दी जाती है, अल्लाह का नाम लिया जाता है। लेकिन आज मुसलमान नहीं डर रहा है, शराबी भी नहीं डरता है, जुआरी भी नहीं डरता है, एटीएम मारने वाला भी नहीं डर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो ऐलान कर रहा है इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, मोमिन तो वो है जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है, अल्लाह का नाम लिया जाता है, तो उनके दिल डर जाते हैं, उनके दिल कांप जाते हैं, उनके दिल थर्रा जाते हैं। आइए एक वाक़या मैं आपके सामने सुनाता हूं और देखिए, गौर करिए, अपनी जिंदगी का मुहासबा कीजिए, अपनी जिंदगी की तहरीर कीजिए और देखिए कि उस जमाने के काफिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ उनके दिल में आ जाया करता था। लेकिन आज मुसलमान नहीं डरता है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वे के लिए तशरीफ ले गए हैं। आपके साथ सहाबाए किराम की जमात है, आपके साथ सहाबाए किराम की टीम है। नबी अकरम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से वापस हो रहे हैं। धूप का मौसम है, गर्मी का मौसम है, तेज धूप है। नबी अकरम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद परेशान है, सहाबाए किराम भी परेशान है। नबी अकरम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम से कहते हैं, ऐ मेरे सहाबाए किराम, जाओ जाओ जा करके धूप में से हट करके साए में पनाह लो, जाओ दरख्त के साए में पनाह लो। सारे के सारे सहाबाए किराम दरख्त ढूंढने लगे, हर एक अपना अपना साया ले लिया। नबी अकरम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक दरख्त के नीचे आकर के बैठ जाते हैं। नबी अकरम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साया ले लेते हैं। नबी अकरम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तलवार दरख्त के एक साख से लटका देते हैं। नबी अकरम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद आ जाती है। एक बद्दू आता है, एक देहाती आता है, गांव का रहने वाला आता है, एक बद्दू आता है, देखता है कि नबी अकरम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार लटक रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए, मोहम्मद सोए हुए। नबी अकरम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार को ले लेते हैं। नबी अकरम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी आहट पाकर के बेदार हो जाते हैं। नबी अकरम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार दुश्मन के सामने, नबी अकरम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो तलवार को सौंपते हुए कहता है, मैं यमनौका मिन्नी या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद बता अब मुझसे तुझको कौन बचाएगा। इतना कहना था कि नबी अकरम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी में बिल्कुल डर नहीं है, आपकी पेशानी में डर नहीं है। दुश्मन कह रहा है, आपकी तलवार है उसके हाथ में, और कह रहा है, चैलेंज कर रहा है कि ए मोहम्मद बताओ कि कौन बचाने वाला है। नबी अकरम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े प्यार से जवाब देते हैं, इत्मीनान से जवाब देते हैं, अल्लाह बचाएगा। ये बुखारी के अल्फाज
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको माफ कर देते हैं। मेरे भाइयों, इस वाक़े को बतलाने का मकसद ये है कि उस ज़माने के काफिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को सुपर पावर समझा करते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की अहमियत को समझा करते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत को जाना करते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पावर को समझा करते थे। इसीलिए तो रब्बुल आलमीन का नाम लिया गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम लिया गया, रब्बुल आलमीन का नाम लिया गया तो वो बिल्कुल थर्राने लगा, कांपने लगा। लेकिन आज का मुसलमान नहीं डरता है, आज का नमाजी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से नहीं डर रहा है। जिस तरीके से डरना चाहिए वैसे नहीं डर रहा, जिस तरीके से डरना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो मोमिन के औसाफ को बयान करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिन की सिफत को बयान करता है। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, मोमिन तो वो है जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है, अल्लाह का नाम लिया जाता है, उनके दिल डर जाते हैं, उनके दिल कांप जाते हैं, उनके दिल थर्रा जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम लिया जाता है, डरने लगते हैं। आज का मुसलमान नहीं डरता। अभी देश में एनआरसी लग गया, लगने वाला है, एनआरपी लग गया। देश का सारा आदमी डरा हुआ है, सारा मुसलमान डरा हुआ है, लेकिन अल्लाह से नहीं डरता। अल्लाह रब्बुल आलमीन से जैसा डरना चाहिए नहीं डरता। एनआरसी लग गया, एनआरपी लग गया तो सारा मुसलमान डर रहा है, सारे अपने कागजात को सही करने में लगा हुआ है कि कैसे कागजात सही होंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तो ऐलान कर रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन पुकार रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि मुझसे डर जाओ, फत्तकून, मुझसे डरो। लेकिन आज का मुसलमान रब्बुल आलमीन से नहीं डरता है। आज का मुसलमान अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ अपने दिल में नहीं बिठाता है। मेरे भाइयों, आज हम जितना अपने दुश्मनों से डरते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से नहीं डरते हैं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरना चाहिए और उस तरीके से डरना चाहिए जिस तरीके से रब्बुल आलमीन से डरने का हक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से वैसे डरो जिस तरीके से रब्बुल आलमीन से डरने का हक है, और तुम्हें मौत न आए मगर इस्लाम की हालत में मरो तो मोमिन बनकर के मरो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान वाले का औसाफ बयान करता है, सिफत बयान करता है। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, मोमिन तो वो है जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है, अल्लाह का नाम लिया जाता है, उनके दिल डर जाते हैं, उनके दिल कांप जाते हैं। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और जब उनके सामने उनके रब की आयत तिलावत की जाती है तो उनका ईमान बढ़ जाता है, उनके ईमान के अंदर ज़ियादती हो जाती है, उनका ईमान बढ़ने लगता है। मेरे भाइयों, हमारे सामने कितनी तकरीरें की जाती है, हमें कितनी वाज़ेह नसीहत की जाती है, कुरान की आयतें तिलावत की जाती है हमारे सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र किया जाता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयत तिलावत करने के बावजूद भी हमारा ईमान नहीं बढ़ता है, हमारा ईमान नहीं बढ़ रहा है। आइए वाक़या देखिए, इस तरीके से उनका ईमान बढ़ जाया करता था, इस तरीके से जिंदगी बदल जाया करती थी, इस तरीके से उनका ईमान चेंज हो जाया करता था, उनके ईमान के अंदर बढ़ोतरी हो जाया करती थी, उनका ईमान बढ़ जाता था। 5वीं सदी हिजरी का वाक़या है, बहुत बड़ा क्रिमिनल है, बहुत बड़ा डाकू है। जिस तरीके से आज का चोर चोरी करता है, जिस तरीके से आज का चोर ताले को तोड़ता है, जिस तरीके से आज का चोर एटीएम मारता है, वैसे ही उस जमाने का वो डाकू था, वो भी चोरियां करता था, वो भी तिजोरियों को तोड़ा करता था, वो भी बैंक के लूटा करता था, वो भी तिजोरियों को तोड़ा करता था। उस जमाने का क्रिमिनल था। एक दिन वो चोरी करने के लिए जाता है, ऐसे मकान में जाता है जो 5 मंजिले का मकान है,
चढ़ कर के 5वें मंजिले पर पहुंच जाता है। वहां सारो सामान रखा हुआ है, सोने रखे हुए, पैसे रखे हुए, चांदी रखे हुए, तिजोरी वही है। फौरन 5वें मंजिल में जाता है, तिजोरी को तोड़ता है, ताले को तोड़ता है और सारे सामान को निकाल लेता है, पैसे को निकाल लेता है, जेब में भर लेता है और सोने को निकाल लेता है, जेब में भर लेता है, चांदी को निकाल लेता है, जेब में भर लेता है और उसके बाद ताले को जैसे ही लगा रहता है वैसे ही लगा देता है और उसके बाद फिर वापस आने लगता है। 5वें मंजिले से 4थी मंजिल में आता है, 4थी मंजिल से फिर 3री मंजिल पे आता है। 3री मंजिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयत की तिलावत की जाती है, कुरान हकीम पढ़ा जाता है और ये आयत पढ़ी जाती है, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या मोमिनों के पास अभी वक्त नहीं आया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र सुन करके उनके दिल नरम पड़ जाए, उनका ईमान बढ़ जाए, उनका ईमान के अंदर ज़ियादती हो जाए। इतना सुनना था कि फौरन कहते हैं अल्लान अल्लान, वक्त आ गया है, वक्त आ गया है और फौरन घर वाले को पुकारते हैं कि घर वालों सुन लो, मैं फुज़ैल इब्न अयाज़ हूँ, मेरा नाम फुज़ैल इब्न अयाज़ है, मैं चोरियां करता था, तुम्हारे घर में भी मैंने चोरी की है, तुम्हारे सामान को मैंने निकाल लिया, तुम्हारे चांदी को निकाल लिया, तुम्हारे पैसे को निकाल लिया हूँ और तुमने जो आयत तिलावत की, कुरान की आयत पढ़ी, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, मैंने रब का कलाम सुना, मेरी जिंदगी बदल गई, मेरा ईमान चेंज हो गया, मेरी जिंदगी बदल गई। लो तुम्हारा सामान ये है, तुम अपनी चांदी को ले लो, अपने सोने को ले लो, अपने पैसे को ले लो, सारे सामान को वापस कर देते हैं और उनकी जिंदगी बदल जाती है और इतना बड़ा रब्बुल आलमीन का वली बनते हैं, इतना बड़ा रब्बुल आलमीन का परहेज़गार आदमी बन जाते हैं, परहेज़गार और इबादत गुजार बन जाते हैं कि उस जमाने का वो एक बहुत बड़ा इबादत गुजार बंदा हो जाता है और इबादत गुजारों में उनका शुमार होने लगता है, जिंदगी बदल जाती है। एक आयत में फुज़ैल इब्न अयाज़ की जिंदगी बदल दी। हम हजार आयत सुनते हैं लेकिन हमारी जिंदगी नहीं बदल रही है, हमारे ईमान के अंदर बढ़ोतरी नहीं हो रही है, हमारा ईमान नहीं बढ़ रहा है और अल्लाह रब्बुल आलमीन फुज़ैल इब्न अयाज़ को इबादत गुजार बनने की वजह से इतना तरक्की देता है, इतना तरक्की देता है, इतना तरक्की देता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको दुनियावी एतबार से इतना तरक्की देता है कि वो काजी के ओहदे पर फाइज हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जज के ओहदे तक पहुंचा देता है और उनका नाम पड़ जाता है काजी फुज़ैल इब्न अयाज़। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सच कहा, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब उनके सामने उनके रब की आयत तिलावत की जाती है, पढ़ के सुनाया जाता है तो ज़ादतहुम ईमाना, उनका ईमान बढ़ जाता है, उनके ईमान के अंदर ज़ियादती हो जाती है, उनका ईमान बढ़ जाता है। आइए तीसरी खूबी देखिए, तीसरा वस्फ देखिए, वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, मोमिन अपने रब ही पर भरोसा करते हैं, अपने रब पर भरोसा करते हैं। भरोसा कैसा? हमारे जैसा नहीं कि जितना असबाब पर हमें भरोसा है, असबाब मतलब समझते हैं, रोजी रोटी हासिल करने के लिए एक इंसान मजदूरी करता है, तिजारत करता है, बिजनेस करता है, काम काज करता